कैमरा स्टार्ट कर लो। हुआ? चलो हाँ ठीक हो है। गया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम लोग इस बुक सेशन यानी कि जो बुक है एंजॉय योर लाइफ, इसके हम लोग थर्ड सेशन में आज हैं। इंशाल्लाह शेयर करते हैं स्क्रीन, उसके बाद से हम शुरू करते हैं इसको। ओके, तो उम्मीद है सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, है ना? ओके, एंजॉय योर लाइफ पेज नंबर कितना 95 तक पढ़ा था ना, एक मिनट है। हम्म, 59 to 63, okay, 59। ओके, तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं यहाँ से। एक सेकंड टाइम करते हैं। ओके, टाइम स्टार्ट। यार स्क्रीन कहाँ चलेगी? हाँ ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जो टॉपिक पहले शुरू हुई थी वो उसमें बस ये हुई थी कि यहाँ पर जो जो बात डिस्कस हो रही थी ज़िहार की डिस्कस हो रही थी। ज़िहार यानी कि किसी ने अगर कह दिया कि तुम मेरे लिए हलाल नहीं हो तो उसका क्या वो रूलिंग होगी, ठीक है? तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो ख्वाला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब के पास आती हैं और कहती हैं क्या हुआ, और अपनी अपनी सारी बातें कहती हैं। तो उसके बाद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशेंट रहते और कहते हैं कि देखो वो एक बूढ़े शख्स हैं और वो तुम्हारे कज़िन भी है, तो थोड़ा अल्लाह से डरो उनके बारे में। फिर जो है वो कहती हैं कि देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब मुझसे शादी की मैं छोटी थी और प्रेगनेंसी के बाद मेरा स्टमक फ्लैबी हो गया ना, सब बताती हैं। और उसके बाद से फिर जब मैं इस हालत में पहुंची हूँ कि जब मैं ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकती तो उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया। मैं जो हूँ आपसे शिकायत कर, ओ अल्लाह आई कंप्लेन टू यू, मैं अल्लाह आपसे कंप्लेन करती हूँ। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये जब बातें सुनी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है हेवन से जो है वही लेकर आते हैं रूलिंग में। और फिर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि ए खौला, अल्लाह ताला ने तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के कंसर्न जो है एक आयत नाजिल की है। उसमें जो है फिर जो आयत है सूरह मुजादिला की कि बेशक अल्लाह ताला ने सुन लिया है उसका वो डिस्प्यूट जो वो कहती है अपने हस्बैंड के बारे में। और फिर वो अल्लाह से शिकायत करती है और अल्लाह ताला जो है तुम्हारा आर्गुमेंट सुनता है, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। फिर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपने शौहर से कहो कि वो एक एक गुलाम को आज़ाद करे। तो वो कहती हैं वो इसकी इस्तात नहीं रखता है। फिर कहते हैं उससे कहो 2 महीने की जो है वो कर ले, रोज़ा रख ले 2 महीने का। तो फिर वो कहती हैं भाई वो एक बूढ़ा शख्स नहीं कर सकता, ऐसा है। फिर कहते हैं कि इससे अच्छा कम से कम 60 लोगों को खाना खिला दे। तब वो कहती हैं कि वो भी नहीं उसके पास है, ठीक है? और तब जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तब हम उसको कुछ डेट से उसकी मदद कर देंगे। तो फिर वो कहती है मैं खुद ही जो है मदद कर दूँगी इस खजूर से। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, और फिर जाओ चैरिटी दो उसके बिहाफ़ में और अपनी कज़िन का ख़्याल रखो। तो वही बताया जाए कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये जो जेंटलनेस और लेनियंसी की जो क्वालिटी थी, कैसे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स को डील कर लेते थे। फिर ये ऑथर कहते हैं कि मैंने खुद इस स्किल को यानी कि लोगों के साथ अच्छे से नरम से पेश आना, इमोशनल स्किल्स को मैंने अपनी बीवी, अपने जो है डॉटर सब पे जो है अप्लाई किया है। उससे पहले मैं अपनी माँ-बहन पे भी अप्लाई कर चुका हूँ। मैंने देखा कि बहुत-बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो लिखा हुआ कि नो मैन ऑनर्स ऑन वुमन एक्सेप्ट, यानी कि जो एक इज़्ज़तदार शख्स वही होता है जो एक अपनी औरत को का ख़्याल रखे, उसकी इज़्ज़त करे, ठीक है? उसको ऑनर दे। और जो एक एक शख्स जो होता है, जो बुरा शख्स होता है, वो क्या करता है अपनी औरत को इज़्ज़त नहीं देता है। यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि देखिए, एक औरत है, वो अपने हस्बैंड के अगर वो गरीब है, तो या अगर मान लो अनअट्रैक्टिव है या बहुत बिज़ी है, उसको बेचारा मतलब उसको बर्दाश्त कर सकती है वो। लेकिन अगर वो हस्बैंड रूड बिहेवियर वाला है, जैसे कि आज हम लोग बहुत नॉर्मल ये देखते हैं कि मर्द लोग बाहर बहुत अच्छे हैं, अपने दोस्तों के साथ अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही घर पे आते हैं, तो अपनी अपनी बीवी को मारना-पीटना चालू कर दिए। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त मोमेंट से नहीं हो पाता है। अब आते हैं नया चैप्टर 11 का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद चिल्ड्रन। उम, इसमें शायद एग्ज़ाम्पल आएगा, लेकिन हाँ, पहले जो है ये अपना एग्ज़ाम्पल बताते हैं। तो फिर लिखाते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो हमारे बचपन में गुज़रते हैं, जिसको अभी भी हम जो है याद करते हैं, चाहे वो अगर एक अच्छा अच्छा मतलब एक लम्हा हो या सैड लम्हा हो। तो मतलब कुछ ना कुछ अगर आप याद करेंगे
अपने बचपन के बारे में, तो आपको याद आएगा कि आपने कोई अगर अचीवमेंट आपको स्कूल में मिली, उसके बारे में आपको याद आएगा। अगर आपको किसी ने पब्लिक गैदरिंग में आपको खूब आपकी तारीफ की, इन सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में हमेशा रहती है, इंसान भूलता नहीं है। तो इसी तरह से अगर कोई किसी ने अगर आपके साथ लड़ाई की बचपन में, या किसी टीचर ने आपको डाँटा-डपटा, या फैमिली मेंबर किसी ने आपकी बड़ी बेइज़्ज़ती कर दी, ये सब चीज़ें भी इंसान के दिमाग में रहती है। ये कहते हैं ना कि बचपन में अगर किसी बच्चे को खूब चाइल्ड अब्यूज़ अगर उसके साथ हुआ हो, उसको खूब हो, तो आगे तक चलती है वो चीज़, और यहाँ तक कि आगे चल के सीरियल किलर तक बन जाते हैं बच्चे। वेस्ट में बहुत नॉर्मल चीज़ होती है कि मियाँ-बीवी में लड़ाई हो गई, हस्बैंड-वाइफ में कोई वो नहीं रहा, और उसकी वजह से बच्चा सफ़र करता है, वही लड़ाइयाँ देखता है, तो उससे बहुत बड़ा उसके उसके साइकोलॉजिकल उस पे बहुत असर पड़ता है। तो इस तरह से होता है कि यानी कि जब एक स्कूल टीचर भी होते हैं, जब वो अपने बच्चों का खूब अच्छे से ख़्याल रखते हैं, उनको मोहब्बत देते हैं, सब करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको उनके पेरेंट्स तक आते हैं बच्चों के, कहते हैं टीचर को थैंक कहते हैं कि यार आपने बड़ा अच्छा वो किया, आपने बच्चों को अच्छा रखा। तो लिखा हुआ है कि इसीलिए कभी भी किसी भी बच्चे को इंसान को वो हक़ारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए इस सेंस में कि उसकी इंसान बेइज़्ज़ती कर दे। हमेशा इंसान को चाहिए कि उसका उस छोटा बच्चा ही भले सही हो, लेकिन उसका दिल जीते हैं, ताकि उसपे एक असर पड़े। तो यहाँ पर बताते हैं कि जब मैंने एक बार एक लेक्चर दिया एक स्कूल में, इस बारे में कि नमाज़ की क्या अहमियत है। तो सबसे पूछा इन्होंने कि क्या आपको हदीस के बारे में पता है जिसमें जिसमें बताया गया है नमाज़ की अहमियत क्या है? तो एक लड़के ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक शख्स, एक इंसान के और एक कुफ़्र के दरमियान, और पॉलीथिज़्म यानी कि वही पॉलीथिज़्म, बुत परस्ती के दरमियान जो फ़र्क है, वो है नमाज़ को छोड़ देना, ठीक है? तो ऑथर कहते हैं मैं बहुत अमेज़्ड हुआ इस रिस्पॉन्स से, यानी कि कितनी ज़बरदस्त इसने जो है ये बात कही। तो इन्होंने क्या किया, सीधे अपनी घड़ी निकाला और फ़ौरन जो है घड़ी उस बच्चे को दे दिया। हालाँकि ये घड़ी जो थी कोई इतनी स्पेशल चीज़ नहीं थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उस लड़के के अंदर बहुत एक एक जज़्बा पैदा हुआ, और उसने क्या किया, उसने कुरान भी मेमोराइज़ करना चालू कर दिया। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि बहुत सालों बाद वो एक मस्जिद में जाते हैं, और वहाँ देखते हैं कि जो इमाम, जो उस मस्जिद का जो इमाम है, वही सेम बच्चा है। वो एक वो बड़ा हो जाता है, शरिया कॉलेज से वो निकल जाता है, अब वो अब कोर्ट में जो है काम करता है, ठीक है? हालाँकि इन्होंने याद नहीं रखा, ज़ाहिर-सी बात है बचपन में इसको देखा, कैसे याद रखेंगे उसको? लेकिन वो याद करते थे। तो वही था कि जब एक छोटी-सी इंसिडेंट से जो उसके अंदर एक जो चीज़ पैदा हुई, कितना बड़ा असर पड़ा उसका। इसी तरह से यहाँ पर बताते हैं कि जब एक शादी में गए, और वहाँ पर एक शख़्स आया, उन्होंने बहुत अच्छे से इनको मतलब इनको सलाम किया, इनको सब किया, और फिर सारी चीज़ें जो हैं मतलब याद दिलाने लगा कि बचपन में, वो याद दिलाने लगा कि जब आए आए थे आप स्कूल में और एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। तो वही लिखा हुआ है कि समटाइम्स वी इवन नोटिस चिल्ड्रन कि यहाँ तक कि जब अगर आप किसी बच्चे के साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को बच्चे वो बुला के लाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ये वो शख़्स है जिन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया। और ये कह रहा, मैं इस बात को बिल्कुल छुपाऊँगा नहीं कि मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छा हूँ, ठीक है? और मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि उनके बच्चों को उनके जो उनकी बातें हैं उनको अच्छे से ध्यान लगा के सुनूँ। भले ही उसमें कोई बात कुछ कुछ मतलब कुछ मादा या कुछ सब्स्टेंस ना हो, फिर भी मैं सुनता हूँ। और यहाँ तक कि वो कभी-कभार बच्चों से इतना ज़्यादा वो करते हैं ताकि भाई उनके माँ-बाप का भी दिल वो जीत सकें। तो यहाँ पे बताते हैं कि एक उनका दोस्त था, ठीक है? और उनका जो दोस्त था, वो अपने बच्चे को लेके आता था, तो वो उनके बच्चे के साथ बहुत खेलते-कूदते थे। एक बार उनका दोस्त जो है मिलता है एक और शादी में, ठीक है? तो वहाँ पर जो है ही ग्रीटेड मी एंड सेड, उन्होंने जब ग्रीट किया और कहा कि आपने क्या किया है मेरे शख़्स के साथ, मेरे बेटे के साथ? ये जब टीचर जो है पूछते हैं बच्चों से कि तुम क्या बनोगे? तो सब लोग कहते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन मेरा बेटा कहता है कि मैं मोहम्मद अल आरिफ़ी यानी कि इस बुक के ऑथर हैं, वो बनेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यू कैन समटाइम्स नोटिस द डिफरेंट वेज़, यानी कि आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जो है ट्रीट करते हैं चिल्ड्रन के साथ एक गैदरिंग में भी। जैसे कि एक एक शख़्स है, एक पब्लिक गैदरिंग में अपने बच्चे के साथ घुसता है। वो शख़्स जो है सबका हाथ मिलाता है। ठीक है? ये नॉर्मल होता है कि आप किसी मजलिस में जा रहे हैं, सब लोग सोफ़े पे बैठे हुए हैं, आप जा रहे हैं, तो आपका बेटा भी ज़ाहिर-सी बात है पीछे-पीछे सबका हाथ मिलाएगा। ठीक है? और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकदम ध्यान नहीं देंगे, कुछ लोग उसका हाथ ही नहीं मिलाएँगे, और कुछ लोग बड़े अच्छे से हाथ मिलाएँगे, कहेंगे अरे तुम कैसे हो, क्या हो? तो ये शख़्स जो है ना, इसका जो ये बिहेवियर उस बच्चे के दिल पे एकदम बैठ जाएगा। तो यही बात लिखा हुआ है कि अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मतलब ज़ाहिर-सी बात है बच्चों के साथ बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वुड प्ले विथ हिम एंड निकनेम कि उनका जो अनस बिन मालिक का जो छोटा भाई था, उसका नाम अबू उमैर था। अबू उमैर जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते थे, और जो है उनका नाम मतलब उस बच्चे के पास एक छोटी-सी चिड़िया थी, जिसके साथ वो जो है बच्चा खेलता था।
तो यहाँ तक क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिले उनसे और उनसे कहा कि या अबा उमैर, मतलब जो हदीस में आता है मा फ़अल नुग़ैर, यानी व्हाट हैपेंड टू नुग़ैर। हमें जो हदीस में जो हमने पढ़ा है, मतलब वल्लाहु आलम, कि उसमें तो ये लिखा था कि मतलब जब उस बच्चे की चिड़िया मर जाती है तो वो बहुत उदास बैठा रहता है, तब वो ऐसा करता है। और इसके इसी इसी हदीस से इमाम शाफ़ी ने शायद पता नहीं 80 या 100 कितने बेनिफिट्स निकाल लिए थे। तो जहाँ तक जो हमने पढ़ा है, हमने ये वाला तो नहीं पढ़ा कि हाँ, जब भी वुड मीट हिम ही वुड, लेकिन जहाँ तक याद है कि वो उनकी चिड़िया उस बच्चे की मर जाती है तब ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो है एक और लिखा हुआ है कि जब भी वो ज़ैनब से मिलते थे, जो कि उम्म सलमा की बेटी थी, तो मोहब्बत से कहते थे ज़ुवैनब, ज़ुवैनब, यानी कि अरबी में एक कायदा होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को छोटा में अगर कहेंगे, जैसे किताब है, किताब का छोटा कुतैय्यब होता है। इसी तरह से जैसे सहल है, सहल आसान को कहते हैं, लेकिन आप सुहैल कह देंगे तो उसका छोटा वर्ज़न हो जाता है, यानी मोहब्बत से। तो इसी तरह से जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ पास गुज़रते थे, तो उनको सलाम करते थे। इसी तरह से जब वो अंसार के पास जाते थे, उनके बच्चों को सलाम करते थे, उनके सर पे हाथ रखते थे बच्चों के। और उसके बाद से भी मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बहुत-बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पर सेशन कंप्लीट होता है और यहाँ पर मेरा भी टाइमर भी खत्म होता है। इंशाअल्लाह काशिफ़ यहाँ से कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह खैर उसामा। मेरी आवाज़ पहले बता दो क्लियर है, क्योंकि हम फ़ोन से कनेक्टेड है ना, अगर नहीं, इश्यू आवाज़ हो कुछ बहुत तो क्लियर बताओ। है। लैपटॉप से भी ज़्यादा ठीक है, क्लियर है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहे हैं, ठीक है? स्क्रीन शेयर ऑफ कर दोगे तो कोई शेयर कर दे। तो अब्दुल समद हनी से कह दो अ, शेयर कर दें। हनी शेयर करके तुम अपना धीरे-धीरे स्क्रॉल करते रहना, हम वैसे बैकग्राउंड में अपना पीडीएफ में से देख के ही पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि हम पेज को समराइज़ करेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अऊज़ु भैया हमें बिल्लाहि एक मिनश सेकंड रुको रुको शैतानिर एक सेकंड रुको, पहले कर ले तब पूछना। वक़ुल रब्बि क़ौली हमाज़ाति शयातीन अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्क्रीन आ रही है? हाँ, स्क्रीन साफ है, बस तुम हाँ, उसको बड़ा कर दो, साइज़ बड़ा कर दो बस। पेज नंबर एक बार बोल दो तो हम भूल हाँ, गए। पेज 64 नंबर 64 60 63 ना? सॉरी, 64 3 ओके, नहीं। ओके, 64, हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो मतलब ऊपर का जो पैरा को यहीं पे वहीं पे कंटिन्यू हुआ है कि मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक बच्चों के साथ भी हद से ज़्यादा रहमी का था। बच्चों को देखते तो रुकते थे, ग्रीट करते थे, उनके सर पे हाथ फेरते थे, गोद में उठा लेते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे लिखा है कि एक बार वो वज़ू कर रहे थे तो उनके साथ जो है मोहम्मद बिन अल अरबी नाम का 5 साल का बच्चा बैठा हुआ था, तो मज़ाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी अपने मुँह में लिया और उसके चेहरे पे कुल्ली की तरह कर दिया, ब्लो कर दिया। अब ये छेड़खानी के लिए इंसान मज़ाक करता है, तो मतलब 5 साल के बच्चे के साथ किस तरीके से उनका नेचर है और एक 50 साल के किसी सहाबी के साथ उनका नेचर कैसा है, ये मतलब नोटिसेबल चीज़ है कि जो जिस तरीके का उसको उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुश रहने वाले चेहरे पे स्माइल लेकर के रहते थे कि आपकी कंपनी को लोग पहले क्रेव करते थे और एट द सेम टाइम एन्जॉय भी करते थे, ठीक है? तो एक बार आपके पास एक आदमी आया एक कैमल की राइड के लिए, तो आपने मज़ाक मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ना एक कैमल का ऑफस्प्रिंग दूँगा। तो आदमी सरप्राइज़ हो गया, कैसे को आप मुझे कैमल का ऑफस्प्रिंग दे सकते हो? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं और ऑफस्प्रिंग मतलब कैमल का बच्चा, उसको कैसे कोई राइड करेगा? उसके वेट पे कैसे कोई कैरी कर सकता है? तो आपने कहा है कि एक कैमल अगर किसी अपने बच्चे को जन्म देता है, बर्थ देती है, तो वो उसका ऑफस्प्रिंग नहीं हुआ? और जब वो बड़ा हो जाएगा तब तुम उसको ग्रोन कैमल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, बट है तो वो उसका ऑफस्प्रिंग ही ना। तो मतलब जो चीज़ें ऑब्वियस हैं, ऑब्वियस चीज़ों को लेकर के मज़ाक करना। ठीक है, जैसे एक बार एक शख्स को शायद हज़रत अनस को कहा कि ओ पोसेसर ऑफ 2 ईयर, 2 कान वाले। है ना? इस तरीके से। एक बार जो है एक औरत जो है अपने शौहर के लिए शौहर की कंप्लेन कर रही थी आके कि क्या कहते हैं कि तो कुछ कंप्लेन वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शौहर कहीं आप रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम्हारे शौहर कहीं वही तो नहीं जिसकी आँखें सफ़ेद हैं? तो औरत घबरा गई कही, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शौहर अंधे-अंधे होने वाले हैं? तो वो घबरा के घर पहुँची और अपने शौहर की आँख चेक करने लगी कि देखिए यार तुम्हारी आँख आपकी आँख जो है वो व्हाइट हो रही है और इतने तकलीफ की वजह से आप कहीं अंधे तो नहीं होने वाले हैं? फिर अपनी थोड़ी-सी बात उसने क्या कहते हैं बताई, तो उनके शौहर ने कहा कि क्या कहते हैं तो उस आदमी ने कहा कि ओ वुमन डिड ही नॉट टेल यू दैट द व्हाइटनेस इन माय इज मोर देन ब्लैकनेस। कहने का मतलब कि आंखों में जो उनके सफेदी है वो कालेपन से ज्यादा है। काली सिर्फ आंख की पुतली होती है, बट बाकी तो सब व्हाइट होता है ना। तो वही ऑब्वियस चीज कि सबकी आंख में व्हाइटनेस ज्यादा होती है ब्लैकनेस के कंपैरिजन में।
तो आपने मजाक जोक कोई उनसे करता था तो आप जो है उसको पॉजिटिव लेते थे। यहाँ सबको तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत अच्छा चंक लोगों का है जिनको मजाक नहीं समझ में आता। उनको अगर कोई कोई लाइट सा भी नॉर्मल मजाक भी करोगे ना तो लोग ओवर एग्जैजरेट करके पता नहीं क्या क्या हरकत करने लगते हैं। अब जैसे हजरत उमर एक बार जो है वो गुस्से में थे, तो आप जो रसुल्ला से कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी जो बीवियां हैं वो जब अब उनसे ज्यादा अलाउंस मांगती हैं, तो फिर वो कह रहे थे कि जब हम लोग कुरैश के टाइम में वहां पे रहते थे तब अगर हमारी बीवियां हमसे ज्यादा अलाउंस से कुछ मांगती थी तो हम लोग दबदबा करके मतलब कंट्रोल कर लेते थे उनको। लेकिन जब हम लोग मदीना है तो यहाँ की औरतों ने हमारी औरतों को बहका दिया है और वो जो अपनी ट्रिक्स उनको सिखा दी, उसकी वजह से जो है वो ज्यादा डिमांड करती हैं। कंप्लेन कर रहे थे। तो आप रसुल्ला जो है इस पर कुछ कहा नहीं, अब बस स्माइल कर रहा था हजरत, क्योंकि मुस्कुराने वाली बात थी, ठीक है। और वो अपना हजरत उमर अपनी बात बता रहे थे और ही जस्ट केप्ट ऑन स्माइलिंग, ठीक है। और हम लोग अलग अलग जो है मतलब हदीसें पढ़ते हैं कि जब आप हंसते थे दिल से खुशी के साथ, मतलब जब हंसते थे तो आपका मोलर मतलब पीछे का जो हम लोग बोलते हैं ना चौभड़, वो दिख जाता था कि मतलब मसूड़ा दिखने लगे। तो इससे जो है एक हम लोग को पॉइंट यहाँ पे ये मिलता है कि बच्चे जो है ना एक सॉफ्ट मिट्टी के क्ले की तरह होते हैं, अगर उसको जैसे तुम ट्रीट करोगे जिस शेप में डालोगे उस शेप में वो ढल जाएंगे। दूसरा फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब आपका जो वो क्या कहते हैं नेचर जो है कैसा तरीका स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ कैसा था, तो लोगों का दिल जीतने में जो है ना आप मतलब एक्सपर्ट थे। रसुल्ला जो है लोगों का दिल जीतने में एक्सपर्ट थे। तो व्हेन प्रॉफिट अंकल पास्ड अवे तो कुरैश, हाँ जब कुरैश के जब रसुल्ला के जो अंकल थे जो आपको कुरैश के लोगों से प्रोटेक्ट करते, जब उनका इंतकाल हो गया तो कुरैश के लोगों ने बेइंतहा तकलीफ दी। तो आपने सोचा कि तैफ के लोगों के पास जाकर के उनसे असिस्टेंट लेते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तो आप जो है उनकी ट्राइब में पहुंचे और वहां पे 3 भाई जो थे वो मतलब एक तरीके से हेड थे, नोबल थे उनके, अगर वो साकिब जो है उनके ट्राइब के 3 नोबल मैन थे, उनसे उनकी मीटिंग थी। तो अब्द यलैल बिन अम्र और उनके भाई मसूद एंड हबीब, ठीक है, और उनके 2 बेटे अम्र बिन उमैर, ठीक है। तो आप उनके साथ बैठे मीटिंग की, बताया का कि मतलब इस्लाम का पैगाम दिया कि मैं नबी हूँ, ऐसे जो जो बातें हुई होंगी। तो उसमें से एक ने कहा कि आई वुड टीयर ऑफ द कवरिंग ऑफ काबा इफ अल्लाह रियली हैज सेंट यू। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को कोई और नहीं मिला था कि तुम्हें भेजा। और तीसरे ने कहा कि अगर तुम मैं कभी भी तुम्हारे मैसेज को नहीं सुनने वाला, अगर तुम सच में नबी हो तब भी, क्योंकि तुम्हारा क्लेम बहुत खतरनाक है, ठीक है, और मेरे से कभी बात मत करना। ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए और हर्ट होने के बाद आप वहां से उठ करके चलने लगे। तो तैफ का इंसिडेंट इज द मोस्ट पेनफुल ऑफ द इंसिडेंट, क्योंकि रसुल्लाह ने हजरत आयशा ने आपसे पूछा था कि आपकी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे वक्त क्या था, तो आपने कहा था जब तैफ के लोगों ने आपके मैसेज को रिजेक्ट कर दिया था। और जब आप वहां से जा रहे थे तो लोगों ने जो ईटा पत्थर चलाया था, दैट वाज द मोस्ट टफेस्ट और मोस्ट तकलीफ दे टाइम जो है आपके जिंदगी का था। तो यहाँ पे उसी के बारे में उसको समराइज किया गया कि जब आप जा रहे थे तो आपने कहा कि उन तीनों भाइयों से कहा कि तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन ये मीटिंग जो है उसको सीक्रेट रखना। लेकिन वो तीनों जो है माने नहीं इस बात को और उसको पब्लिसाइज कर दिया और अपने जो वहां तैफ के लोग थे उनको बोला कि जाओ इसको परेशान करो। जब आप रसूलुल्लाह जा रहे थे रास्ते से तो आपको बुरी भली बातें बोली, पत्थर फेंका, सब किया, मतलब बहुत तकलीफ दी। तो आप जो है जब मॉब से पास होते हुए एक वहां पे अंगूर का पेड़ था, अंगूर के पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। तो जब राबिया के 2 बेटे आओ देख रहे थे कि तैफ के लोग आपको इतनी तकलीफ दे रहे बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आप बस शांति से जा रहे हैं, तो उन्होंने लोगों को रोका और अपने एक सर्वेंट अद्दस को बोला कि ये कुछ अंगूर हैं लेकर के जाओ, वो जो आदमी वहां पे बैठा हुआ है शेड के नीचे उसको खिला दो। तो अद्दस जो है वो क्या कहते हैं अंगूर को लेकर के आया और रसूलुल्लाह से कहा कि प्लीज इसको खा लीजिए। तो आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा बिस्मिल्लाह। तो वो जबरदस्त था, वो हैरान हुआ कि मतलब उसने कहा कि आज तक किसी सिटी में मैंने कभी कोई किसी को इस तरीके का क्या कहते हैं फ्रेज इस्तेमाल करते नहीं सुना है। तो आपने पूछा उससे कि अद्दस तुम मतलब किस रिलीजन के हो, कहाँ से, किस सिटी से बिलोंग करते हो। तो उसने कहा कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ और मैं आता हूँ नाइनवा, पता नहीं मे भी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, पर इस सिटी से आता हूँ। तो उसके बाद आपने कहा कि तुम बिलोंग करते हो राइचियस सिटी ऑफ जोना द सन ऑफ माता। तो उससे पूछता है वो जो अदरस रहता है, वो कहता है कि आपको क्या पता है इस सिटी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई वहां से है और वो भी नबी था, वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सुन करके अदरस जो इतना मूव हुआ उनकी बात सुन के कि उसने रसूलुल्लाह का सर चूमा, फिर हाथ चूमा और फिर पैरों को चूमा। और ये सारी चीजें जो हैं
उस राबिया के दो बेटे दूर से देख रहे थे और उन्होंने देखा तो कह रहे कि उसने जो जिसका सर्वेंट जिसका मालिक तो उससे बोला कि लो तुम्हारे सर्वेंट को उसने करप्ट कर दिया। और जब ये वापस सर्वेंट उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ओ 10 वोट टू यू, तुमने उसको किस क्यों किया, तो और उसके हाथ और पैरों को क्यों किस किया, क्यों छुआ। तो उसने कहा, तो अब्दस ने रिप्लाई किया कि डियर मास्टर, इस अर्थ पे उससे बेहतर कोई शख्स नहीं और उसने जो बातें मुझे बताई हैं वो एक नबी के अलावा कोई नहीं बता सकता। तो फिर जो मास्टर था उसने रिप्लाई किया कि अब्दस वोट टू यू, अपने रिलीजन को कभी चेंज करना क्योंकि तुम्हारा रिलीजन जो है उससे बेहतर है। अब यहाँ पे बात कंक्लूजन आती है कि क्या हम लोग इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं अपने किसी फेलो मुस्लिम को या नॉन मुस्लिम को जिसको नहीं पता है, जो इग्नोरेंट है थोड़ा, उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते? क्या हम लोग उसका दिल जीतने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे वही ग्लिम्स एक है कि लोगों को ह्यूमेनली ट्रीट करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अपीयरेंस, वेल्थ एंड स्टेटस। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसको तुम बहुत इज्जत दे रहे हो, किसके पास पैसा कम है तो तुम उसको क्या कहते हैं बुरी तरीके से ट्रीट करो, लेकिन वही एट द सेम टाइम कोई सोर्स वाला है, कोई अमीर है तो उसको बहुत इज्जत दे रहे हो, तो ये गलत होगा। ठीक है, जजाकल्ला खैर, मेरा यहीं तक था। और हम है ना मीटिंग लीव कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह भाई कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करना है 69 से। तो अब यहाँ पे बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसबिलीवर के साथ भी उनका कैरेक्टर, उनका जो बात करने का तरीका था, उनसे डील करना, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करते थे। यहाँ तक कि वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे उनको इस्लाम की दावत देने के लिए, उनका अफेयर सही करने के लिए। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास से दो जीव पास हो रहे थे, जा रहे थे, और उसने कहा अस्सलाम अलैकुम, जिसका मतलब होता है डेथ बी अपॉन यू। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया एंड अपॉन यू टू। अब ये सुनने के बाद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई और उन चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि एंड डेथ बी अपॉन यू एंड अल्लाहस कर्स अपॉन यू एंड एंगर, और काफ़ी ज़्यादा उसको बुरी लगी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि टेक इट ईजी, आयशा आराम से, रिलैक्स, कोई बात नहीं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा टेक इट ईजी। फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि क्या आपने सुना नहीं कि उसने क्या कहा? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या बोला? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मैंने भी उसके अगेंस्ट दुआ की है, बोल के एंड बी अपॉन यू, उसकी दुआ जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी बट मेरी दुआ एक्सेप्ट हो जाएगी। और इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से देने के बजाय हमें स्पीक करना चाहिए लोगों से, और ज़्यादा अच्छे काइंड वर्ड में बात करना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने कहा है। फिर ये यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अगला इंसिडेंट यहाँ पे है जिसमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कई सारे कंपेनियंस के साथ एक जगह गए हुए थे, और वहाँ पे सारे कंपेनियन जो थे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फैल गए थे, स्प्रेड हो गए थे, और सब लोग रिलैक्स होकर सो रहे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ लोअर गारमेंट पहने हुए थे और वो भी रिलैक्स होकर सो गए, और उनकी जो स्वॉर्ड थी, तलवार थी, वो उन्होंने कहीं पेड़ पे टांग दी। अब टांगने के बाद एक बंदा आ, आता है उनको मारने के लिए, और वो देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, उनके पास कोई आसपास दूर दूर तक नहीं है। तो मौका पाके उनकी तलवार को निकाल के उनके सामने कहता है एक बहुत ही गंदे मैनर में कि ओ मोहम्मद, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे, तुम्हें कौन बचाएगा, हम तुम्हें मार देंगे। बार बार ये चीज़ रिपीट करता रहता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 100% यकीन के साथ बोलते हैं अल्लाह। तब वो मैन जो है, वो आदमी जो है स्ट्रक हो जाता है, खौफ से डर जाता है, और उसकी जो तलवार होती है वो अपने आप उसके हाथ से गिर जाती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार उठाते हैं और सेम वही चीज़ उससे बोलते हैं कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो वो आदमी पूरा उसका हाव भाव चेंज हो जाता है, और वो एकदम डर के मारे भीख मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, थोड़ा सी रहम करिए, मेरे पास मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, ट्रीट मी वेल प्लीज़। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि डू यू एक्सेप्ट इस्लाम? तो कहता है कि नहीं, मैं इस्लाम तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं किसी और के साथ शामिल नहीं होऊंगा जो आपके अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ़ कर देते हैं, और फिर वो आदमी एक लीडर रहता है और जाता है अपने लोगों के पास, तो वहाँ पे इस्लाम की दावत सबको देता है, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि मतलब कितना अच्छे से, कितना कामली, कितना जेंटल तरीके से डील करते थे वो लोग के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे बताई गई है एक और स्टोरी जिसमें जो कुरैश के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो एक बार कई सारे कुरैश लोगों ने डिस्कस किया कि चलो एक प्लान बनाते हैं कि जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन जादूगर हो, ज्योतिषी हो, और जो पोएट्री हो, पोएट्री करने वाला, उसको हायर करते हैं और उसको भेजते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो उनसे जाके बात करेगा, उन्हें रोकेगा उनके काम से, उनके मिशन से। तब वो लोग हायर करते हैं उतैब इब्ने रबी को। तो उतैब
हाँ, तो फिर ये बंदा जो है ये जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो अब ये जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलता है कि ओ मोहम्मद, हु इज़ बेटर, यू और अब्दुल्ला? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं बोलते, अपने फादर के ऑनर करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं। तब फिर वो दोबारा बोलता है कि कौन ज़्यादा बेहतर है, अब्दुल मुत्तलिब या तुम? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोलते अपने ग्रैंडफादर को ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए। फिर वो बंदा थोड़ा सा एंग्री हो जाता है, बोलता है कि तुम हमारे गॉड को कैसे इंसल्ट कर सकते हो? तुम्हारे वजह से हम लोग रैंक में बढ़ गए, हमारे अंदर इतनी इशू हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, तुम अपना मिशन छोड़ दो, हम लोग को काफ़ी से दिक्कत है। और लेकिन वो ऐसे ही बोलता रहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं बोलते, रिलैक्स रहते हैं। वो आदमी फिर गुस्सा आ जाता है और ज़्यादा चिल्ला के कहता है कि मतलब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पैसा चाहिए, पैसा देंगे। राजा बनना है, किंग बनना है, चीफ बनना है, वुमेन चाहिए, पावर चाहिए, जो जो चाहिए तुम्हें सब कुछ हम देंगे, मगर अपना मिशन को रोको, रुक जाओ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोलते, रिलैक्स रहते हैं। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हो गया, अब सुनो। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने के बाद वो बंदा बोलता है यस। तो फिर अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं आयत कुरान की, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल, हा मीम, अ रेवलेशन फ्रॉम विच अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल, अ बुक ऑफ द वर्स एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। कुरान मतलब वो कुरान की आयत उनको सुनाने लगते हैं और फिर बताते हैं कि उसी में वर्स में फिर बताते हैं कि गिव ग्लैड टाइडिंग्स एंड वार्निंग बट मोस्ट ऑफ देम रन अवे सो दे लिसन नॉट। फिर ये सुनने के बाद जो वो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी कंटिन्यू किए रहते हैं और रिसाइड करते रहते हैं, और रिसाइड करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि इफ़ दे टर्न अवे देन से टू देम आई वार्न यू ऑफ अ थंडरबोल्ट सिमिलर टू विच वाज स्ट्रक टू आद एंड समूद। तब ये चीज़ सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो जाता है, एकदम डर जाता है। और डरने के बाद वो अपना हाथ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर रख देता है, उनको चुप कराने के लिए, उनको रिसाइटेशन से रोकने के लिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते नहीं और वो रिसाइट करते रहते हैं। फिर रिसाइट करने के बाद जब सुजूद साहू की बारी आती है, नहीं सुजूद साहू नहीं, जब कुरान में सिजदा करने की बारी आती है, सिजदे वाली वर्ष आती है, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदा करते हैं। और जब वो अपना सिर सिजदे में से उठते हैं, तब वो पूछते हैं कि क्या तुमने सुना? तो वो बंदा बोलता है कि हाँ मैंने सुना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नाउ इट्स अप टू यू, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि ईमान लाना है कि नहीं लाना है, क्या डिसीजन लेना है, इट्स अप टू यू। तो अब यहाँ से फिर वो बंदा जाता है अपने लोग के पास, उनको सारी चीज़ें बताता है, और यहाँ से आई थिंक मे बी अदीब का है। तो अपने कंपेनियंस के पास वापस गए तो उनके कंपेनियंस पूछा क्या हुआ नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैंने आज तक ऐसा कोई चीज नहीं सुना जैसा, ना तो ये कोई पोएट्री है, ना कोई मैजिक है, ना तो कोई सूद सही है। तो वही उन्होंने बोला कि ओ बुक कुरैश के लोगों, ये जो मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस आदमी जो मोहम्मद को फ्रीडम दे दो, उसका उसके गोल को परस्यू करने, तुम लोग खुद ब खुद सेफली अपने आप को डिटैच कर लो उससे, ठीक है। और वही आई स्वेयर दैट हिज वर्ड विल वन डे ड्राइव ओ पीपल। और बोले कि उन्होंने बोला कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना ही कहते हुए कि अल्लाह के नाम, शुक्र अल्लाह के नाम पे, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल, हम द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल, ठीक है। तो वही बताया गया कि मैंने बोला कि ऐसा ना हो कि आद और तामूद में जैसे स्ट्राइक किया गया थंडरबोल्ट, जैसे तुम लोग के ऊपर भी स्ट्राइक किया जाए। और उसके बाद वही बोल रहे थे, उसके बाद वो उसके बाद रुक गए वो कुछ देर के लिए, और उन्होंने फिर अपने कंपेनियंस को बोला कि ऐसा कुछ नहीं है सर, तुम बोल रहे हो कि ये कोई पोएट्री है या कुछ है। तो उन्होंने कुछ कंपेनियंस लोगों ने बोला कि ये हो सकता है कि कोई पोएट्री हो। तो उन्होंने क्या बोला, भाई अल्लाह अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह की तरफ से बोला कि जितने लोग हैं उसमें से सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पोएट्री को लेके मैं ही हूँ, ठीक है। और सबसे ज्यादा रज रज पोएटिकल राइम जो होता है एंड पोयम, और मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, किसी के पास नॉलेज नहीं है। और जिन्स की जो पोएट्री उसमें भी मैं सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हूँ।
ठीक है। और ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं वैसा सिमिलर कोई भी पोएट्री नहीं, जैसा तुम लोग बोल रहे हो कि पोएट्री ऐसा कुछ नहीं। और वही उन्होंने बोला कि जब भी लास्ट तक खुतबा जो उन्होंने मतलब खुतबा ने एक्सेप्ट नहीं किया इस्लाम, पर उनको पता चल गया था कि जो बोला जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जादूगर है नौजुबिल्लाह, या शायरी बोलते हैं, शायर है, तो वैसा कुछ नहीं है। और एक और ओकेजन में कुरैश ने डिसाइड किया हुसैन इब्न अल मुदिर अल वज़ाई को मोहम्मद के जो कंपेनियन थे इमरान इब्न हुसैन, उनके अब्बू को भेजने का मोहम्मद के पास। क्यों? क्योंकि उनका मिशन जो था उसको रोकने के लिए। तो जो फादर थे उनके इमरान के, उन्होंने बोला जाके कि तुम जो ये कर रहे हो उससे क्या हो रहा है, घर में दरार आ रही है, एक दूसरे से सब लोग अलग अलग हो जा रहे हैं, तो ये बंद कर दो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चुपचाप बात सुनते रहे। उसके बाद फिर बाद में उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला बहुत प्यार से कि आप मतलब आपकी बात खत्म हो गई, वो अबू इमरान। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरी बात खत्म हो गई। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ बोलिए। तो उन्होंने बोला कि कितने आप गॉड की, कितने खुदा की वो करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं। तो उन्होंने बोला कि 7 ही करता हूँ, जिसमें से 6 इस दुनिया के हैं और एक जो है वो हेवन में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे कि उन जितने भी खुदा की आप इबादत करते हो उसमें सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करते हैं, किससे डरते हैं? तो उन्होंने बोला कि जो हेवन में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला प्यार से एकदम कि ओ हुसैन, कि अगर तुम इस्लाम एक्सेप्ट कर लो तो मैं ऐसा 2 वर्ड तुमको बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वो वहीं पे ऑन द स्पॉट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम। और फिर बोला कि वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि मुझको जो 2 वर्ड सिखाइए आज जो आपने मुझसे वादा किया था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ओ अल्लाह, इंस्पायर मी विद गाइडेंस एंड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माय ओन इविल। तो वही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लोगों के साथ अच्छे से पोलाइटली, और कैसे वो लोग उनके साथ रहते थे, किस हिसाब से रहते थे, कि कितना पॉजिटिवली रहते थे, और कितने अच्छे कैरेक्टर थे उनके, कि उनके कैरेक्टर की वजह से सबसे बड़ी बात है जो नॉन मुस्लिम्स इस्लाम के और करीब आते हैं। ठीक है। जैसे एक बार पढ़ा था, मैंने कहीं पढ़ा कि उन्होंने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला अपने सहाबा से, अपने कंपेनियंस से कि इस्लाम को तुम लोग फैलाओ बिना कुछ बोले। तो उनके कंपेनियंस ने बोला कि बिना कुछ बोले कैसे इस्लाम को फैला सकते हैं? तो उन्होंने बोला अपने इखलाक से, अपने कैरेक्टर से। देखिए कितनी अच्छी कॉल स्टोरी है कि एक यंग मैन था, वो जर्मनी गया पढ़ने के लिए। तो उसने एक मतलब फ्लैट में एक घर ले लिया। तो उसके अपोजिट साइड में भी एक यंग जर्मन रहता था। उसके बाद क्या हुआ, कोई कनेक्शन नहीं था उन दोनों में, बातचीत नहीं थी, बस यही कनेक्शन था कि वो उसका नेबर था। ठीक है। तो जो जर्मन था वो तो कहीं गया हुआ था ट्रैवल के लिए। तो जो पेपर बॉय आता था वो रोज उसके डोर स्टेप पे पेपर रख के चला जाता था। तो जो पढ़ने के लिए आया था बॉय, उसने देखा कि अच्छा ये बार बार पेपर रख रहा है, तो उसने क्या किया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया पेपर। उस हर तो उस 2 महीने बाद जब वो जर्मन था जो वापस आया अपने घर पे, तो उसने क्या देख उसको जो उन्होंने पेपर जो सिक्योर करके रखा हुआ था कलेक्ट करके, उन्होंने जाके वो पेपर उसको दे दिया। 2 महीने, कपल ऑफ मंथ्स है, कुछ महीने बाद। तो उसके बाद जो वो था कि उन्होंने बोला कि तुमने ये सब भिगो करके रखा था। बोला हाँ। मतलब जैसे मुझको क्या लगा कि आप इसीलिए इतना पेपर वो कर रहे हैं कि आप कोई मतलब वो होता है ना कि किसी कंपटीशन में जाना है उसको, तो क्या होता है जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चंस होते हैं और डे टू डे वाले की क्या हुआ आज के दिन, ऐसा कुछ। तो उनको लगा कि ये इसीलिए ये पेपर ले रहे हैं कि एक स्टोरीज को फॉलो कर रहे हैं कि किसी कंपटीशन में हो सकता है बैठना हो इनको, और ये कोई चीज मिस ना कर जाए। तो इसीलिए उन्होंने पूरा वो किया। तो जो नेबर था बहुत सरप्राइज हुआ, उसने बोला कि तुम कैसे इस सर्विस जो तुमने दी है वो कैसे पेड ऑफ करना चाहोगे? तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए,
जो मेरा रिलीजन है वो मुझको ऑर्डर देता है कि अपने पड़ोसियों के साथ बहुत उष्ण सलूक से रहे, ठीक है। तो इसी वजह से, इसीलिए बस मैं आपके साथ अच्छे से था, क्योंकि मेरा रिलीजन मुझको बोलता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से। तो हमें वो अच्छे ही से रहे जब तक कि उनके जो नेबर थे उन्होंने इस्लाम नहीं एक्सेप्ट कर लिया। तो वही है कि जो असली जॉय है ना, वो कैसे होता है कि जब आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे अपने अच्छे मैनर की वजह से। जब आप अच्छे मैनर की वजह से आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि लोग इस्लाम के और करीब आएंगे, क्योंकि देखेंगे अच्छा ये ऐसा भी कर रहा है, ओके ये गरीबों को खाना खिला रहा है जो इससे कम है पैसे में और हैसियत में, तो उनसे उनको आगे बढ़ के वो सलाम कर रहा है, पहले उनसे अच्छे से बात कर रहा है। ठीक, ये नहीं देख रहा है कि किस रिलीजन के, नहीं, अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत भी पूरी कर रहा है, किसी के साथ धोखा नहीं कर रहा है। और जैसे कुछ लोग होते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे नॉन मुस्लिम से मिला जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को इसलिए बुरा समझते थे क्योंकि उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है उनके मुस्लिम्स ने उनके पास्ट में कुछ, कि कोई नेबर थे तो उन्होंने खराब किया, किसी ने कुछ किया खराब। तो इसीलिए पर जब मैं बात करना शुरू किया तो उन्होंने, मतलब उन लोग का देखो पर्सपेक्टिव होता है मुस्लिम्स को लेके, वो एकदम चेंज हो गया। क्योंकि उन लोग का क्या था कि अच्छा ये भी इस्लाम में, तो हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग के साथ तो ऐसा हुआ, इसीलिए हम लोग को तो एकदम नफरत थी। लोग, मतलब ऐसे ऐसे लोग से मैं मिला हूं ना जो मुसलमान की खराब बद अखलाकी की वजह से वो लोग इस्लाम से नफरत करते हैं और इस्लाम को बैड लाइट में देखने लगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान ने कभी उनको धोखा दे दिया, कभी कोई पड़ोसी मुसलमान तो गलत काम कर रहा है, कूड़ा फेंकते रह करके, बदतमीजी से बात कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, और नौजुबिल्ला बोलना नहीं चाहिए, पर एक तरह से जैसे लड़की जा रही है तो उसके साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, छेड़ दे रहा है, आईटी। तो ये सब भी बहुत करते हैं ये लोग। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान नहीं, कुछ बैड मुस्लिम इस्लाम का गलत उसमें चला जाता है, क्योंकि वो लोग तो इस्लाम पढ़ नहीं रहे, वो लोग तो जाके कुरान नहीं पढ़ेंगे। वो लोग क्या देखेंगे, आपका कैरेक्टर देखेंगे, आप कैसे अच्छा मुसलमान है, आप इस्लाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कैसे। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग अपने एक्शन अच्छा बनाए, जितना अच्छा हो सके, जितना हुस्न सलूक हो सके लोगों के साथ करें। ये मत देखें कि अच्छा कोई किसी ने कुछ गलत काम भी कर दिया आपके साथ, तो ठीक है, उसको माफ करना सीखे, ठीक है, हो सकता है आप एक अपने दिमाग में कुछ उसके लिए अच्छा ही सोच लेंगे, हो सकता है कि बहुत परेशान हो इसलिए उसने ऐसा मुझको बोल दिया, या ऐसा कुछ कर दिया, बहुत परेशान हो, या कुछ उसके साथ हुआ हो जो मुझको नहीं पता है, तो माफ करें उसकी वजह से। एनिमल, जब एक इंसान अच्छा इंसान होगा, जब गुड मैनर्स होगा उसके अंदर, अच्छी चीज होगी, तो वो हर एक चीज के लिए सेंसिटिव, सिर्फ इंसान के लिए नहीं कि इंसान है तो अच्छा कर रहा है और कोई जानवर है तो उसको मार रहा है, उसके साथ बदसलूकी कर रहा है। जैसे लोग, हम देखा ही है, सबने देखा है कि कुत्ता जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, ईटा मार दिया फालतू से, जा रहा है कुत्ता ले बैठा और लात खींच के मार दी है, गाय जा रही है उसको कुछ ईटा मार दिया, कुछ कर दिया, मतलब कोई जानवर जा रहा है, कोई कीड़ा ही है, इंसेक्ट ही है, उसको बेफालतू, अपने मतलब नहीं है, उसको कुचल दिया। तो ये सब बहुत देखा गया है। तो उसके वही है कि एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी जर्नी पे जाते हैं अपने कंपेनियंस के साथ, तो नेचर आप कॉल के लिए रुके, तो उन्होंने कंपेनियंस ने देखा रेड स्टार्ट बर्ड को उसके दो छोटे बच्चों के साथ, तो उन्होंने बच्चे ले लिए। उसके बाद क्या हुआ, जो रेड स्टार्ट बर्ड, जो बर्ड चिड़िया थी, वो मतलब होता है ना कि जब कोई बच्चा लेके जाता है चिड़िया का तो उसे पंख फड़फड़ाती है और हमला करती है कि वो छोड़ दे, तो वही सर्कल काटने लगी और पंख फड़फड़ाने लगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अपने कंपेयर कि किसने इनके मतलब जो चिड़िया है उसको डिस्ट्रेस में डाला है, और जल्दी से इसका जो बच्चा है उसको वापस कर दो। तो उन्होंने वापस कर दिया। तो और ऐसा ही एक और था कि इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना कि जब एंड का नेस्ट होता है वो जला हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि किसने जलाया ये, तो कंपेनियन थे, उन्होंने बोला मैंने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा, और उन्होंने क्या बोला कि अल्लाह के सिवा कोई भी आग आग की सजा नहीं दे सकता। तो ये कितनी अच्छी चीज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे मर्सीफुल थे कि उन्होंने एक बार कैट को देखा, ठीक है, और वजू कर रहे थे,
तो उन्होंने जो जिस बर्तन में जिससे वजू करते थे उसको नीचे कर दिया कि पानी पी ले कैट ने बिल्ली ने उससे पानी पी लिया, और उसमें उन्होंने क्या किया, फिर उससे जो लेफ्ट ओवर पानी था उससे वजू कर लिया। तो मेरा यही तक था। और इससे क्या, इससे हमको एक और चीज पता चलती है, जो लोग बिल्ली को देख के बहुत उस टाइप का हो जाता है ना, जैसे बिल्ली ने कुछ कर दिया तो अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से होके आ रही है ये वो। तो मैंने भी बिल्ली पाली, और ये चीज तो मैंने खुद ध्यान दिया है कि बिल्ली जितनी साफ रहती है ना, वो थोड़ी सी भी गंदी जगह होगी वहां पे जाएगी नहीं। और उसके बाद खुद को ऐसा साफ करना, तो बोलना तो नहीं चाहिए, पर जितना आजकल के मुस्लिम जिस हिसाब से अपने आप को सफाई नहीं करते हैं, उस हिसाब से बिल्ली अपने आप को साफ रखती है। तो मेरा यही तक था। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पेज नंबर 78 से मेरा था, तो उसमें बताया गया विद एनिमल्स, वी एनिमल्स के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। तो इसमें बताते हैं कि एक मिनट, एक बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन एक जर्नी पे थे, तो अपने कंपनीज के साथ, तो उन्होंने जब वो वॉशरूम करने गए थे, तो जो उनके कंपनीज थे उन्होंने देखा कि एक नेस्ट में एक चिड़िया है, उनके मतलब उसमें बच्चे भी हैं। तो उनमें से एक कंपनी ने उन बच्चों को उठा के कहीं और रख दिया। तो फिर प्रॉफिट जब मोहम्मद आए तो उन्होंने देखा कि जो बर्ड्स थी वो मतलब चार्पिंग कर रही थी। फिर उन्होंने कहा, पूछा अपनी कंपनी से कि किसने हटाया है, किसने हटाया। तो उसमें से एक ने कहा मैंने हटाया। तो कहा कि रिटर्न द चिक्स टू द बर्ड, कि वापस उसको उसी में ले जाके रखो। फिर एक और बार जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चींटी का मतलब घोंसला था वो किसी ने जला दिया था। तो उन्होंने पूछा किसने जलाया, तो एक कंपनी ने बताया कि मैंने जलाया। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने गुस्सा आ गए और कहे कि नो वन बट अल्लाह पनिश विद फायर, अल्लाह के सिवा कोई फायर से पनिश नहीं कर सकता। फिर जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे एक बार वजू कर रहे थे, तो उन्होंने एक बिल्ली को देखा। तो जो वजू जब कर रहे थे, तो जो अपना मतलब जिस यूटेंसिल से वजू कर रहे थे, जिस बर्तन में, तो उन्होंने रख दिया नीचे। फिर बिल्ली ने उसमें से पानी पिया, फिर जो बचा हुआ पानी था उससे फिर वो अपना वजू कंटिन्यू किए। फिर पिन नंबर 79 पे है कि एक बार वो, एक मिनट, हाँ, तो एक बार वो कहीं जा रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है, वो जो शिप पे भेड़ को मतलब ज़बह करने के लिए लिटाया हुआ था, उसके सामने जो अपनी नाइफ थी जो छुरा था उसको तेज कर रहा था, शार्प कर रहा था। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि क्या तुम उसको दो बार मारना चाहते हो, क्यों? फिर उन्होंने कहा कि वाई डिड नॉट यू शार्पन योर नाइफ बिफोर, कि अपना जो तुम्हारा छुरा है क्यों नहीं उसको ज़बह करने से पहले तुमने उसको शार्प किया। फिर एक ओकेजन पे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे दो मैन के साथ, एक मिनट, कंजर्वेशन कहीं जा रहे थे, तो देखा कि जो दो मैन थे वो ऊँट पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने वो फील्ड पीटी, उन्होंने कहा कि चेयर्स की जो कैमल्स हैं उसको चेयर की तरह ना यूज करें लोग, बिना मतलब के उस पर ना चढ़ के बैठे रहो, जब उनको ज़रूरत पड़े तभी उस पर चढ़ के उस पर बैठे लोग। फिर आता है एक स्टोरी, एक प्रॉफिट मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनका जो ऊँट था उनका उसका नाम था अल अदबा। तो एक बार पैगास ने अटैक कर दिया था मुस्लिम के मदीने में, और जितने भी ऊँट थे उसको लेते गया, अल अदबा को भी लेते गया, एक मुस्लिम वुमेन को भी लेते गया। फिर रास्ते में जाके जो ऊँट थे जिसको बांध के ले गया था उसको थोड़ा ढीला कर दिया ताकि वो थोड़ा आराम कर सकें। फिर आगे थोड़ा बड़े लोग वो जो पैगान्स थे जो ऊँट को ले जा रहे थे वो आगे जाके एक जगह रेस्ट करने लगे। तो जो वुमेन थी वो गेट अप उठ के सब ऊँट के पीछे जाके छुपने लगी। तो सब ऊँट चिल्लाने लगे, और फिर जो अल अदबा ऊँट था जो प्रॉफिट मोहम्मद का था वो चिल्लाया नहीं, तो वो क्योंकि वो वेल ट्रेन था। तो जो वुमेन थी उस पर चढ़ के फिर वो वापस अपने मदीना आई। फिर जब वो सेफ फील कर रही थी आने के बाद, तो उन्होंने खुश होकर कहा कि या अल्लाह, आई वो टू, अगर आपने मुझे इस ऊँट के जरिए से बचाया तो मैं इस ऊँट को आपके लिए कुर्बान करती हूँ। तो जब वुमन मदीना पहुंच गई तो जो प्रॉफिट
के जब लोग देखे तो कहे कि ये प्रॉफिट मोहम्मद का ऊँट है, तो उनको ले जाके वापस किए। फिर वुमेन ने बाहर आके कहा कि वो ऊँट कहाँ गया, मैं उसको अल्लाह के लिए ज़बह करना चाहती हूँ। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि हाउ इविल इज द रिवॉर्ड यू गिव इट, अल्लाह ने जिस चीज़ से तुमको बचाया तुम उसी को कुर्बान करोगी। फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि वो इज नॉट वैलिड इफ इट इज इन डिसओबीडियंस टू अल्लाह। फिर आता है कि एक बार प्रॉफिट मोहम्मद खुतबा दे रहे थे जुमे में, तो वो एक इरेक्ट ट्रंक के क्या कहते हैं खजूर के पेड़ के नीचे बैठ के खुतबा दे रहे थे मस्जिद में। तो एक वुमेन जो थी अंसार से वो पूछी, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, क्या मैं आपके लिए कुछ बैठने वाला नहीं बना दूं? तो प्रॉफिट मोहम्मद का इफ यू विश, अगर तुम चाहते हो तो बना दो। तो वुमेन ने एक पुलपिट मतलब मकबरा बनाया, जो नेक्स्ट फ्राइडे अगले फ्राइडे को जब प्रॉफिट मोहम्मद ने आया तो उस मकबरा पर न बैठ के उसको क्लाइम करके जहाँ बैठे थे टी के ट्रंक के नीचे वहीं बैठ गए। The mosque shock. The Prophet sallallahu alaihi wasallam descended from the pulpit and embraced the trunk, and it felt like a child. ठीक है? The Prophet was here. Page number 81 पे है कि were it not embraced, it would continue crying until they were. Allah has honored man but does not give, मतलब अल्लाह ने मैन को तो हॉनर किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और जो रेस्ट ऑफ क्रिएशन है अल्लाह की उसको आप क्या कहते हैं नुकसान पहुंचाइए। तो यहीं तक था। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन अच्छा रहा और मुदस्सर इंशाल्लाह अपना रिकॉर्ड करके भेज देंगे। तो ठीक है, क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से मुलाकात होती है आप सबसे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।